Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये मॉस्को हमले का 9वां संदिग्ध है जिसे मॉस्को की पुलिस ने गिरफ्तार करके अब इसे कोर्ट में पेश किया है। संदिग्ध व्यक्ति का नाम है लुत्फुल्ली नजरीमद। आरोप है कि ये मास्टरमाइंड तो नहीं था, लेकिन इसने पूरे षड्यंत्र में एक अहम भूमिका निभाई और ये भी उन लोगों में शामिल है जिसे मॉस्को की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 आरोपियों समेत कुल 11 लोगों को मॉस्को की पुलिस ने मॉस्को में हुए हमले के लिए गिरफ्तार किया है। अब 9वें संदिग्ध को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जैसे ही ये संदिग्ध कोर्ट में पहुंचा तो पूरे समय इसका सर नीचे की तरफ झुका रहा, यानी इसने आंख उठाकर सामने देखा तक नहीं। मॉस्को के बैस्मेनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी पेशी हुई और इसके बाद अब इसे 22 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल कई सारे इल्जाम इसने कबूले हैं और कई सारे इल्जामों को लेकर तहकीकात जारी है। बताया गया कि ये व्यक्ति भी तजाकिस्तानी मूल का है और इस पर आरोप है कि इसने पूरे षड्यंत्र को रचा और उसमें अपनी भागीदारी दी और कई सारे मामलों में इसे गिल्टी करार दे दिया गया है। आपको बता दें कि 22 मार्च को मॉस्को शहर के क्रॉकस सिटी कंसर्ट हॉल में घुसे आतंकियों ने गोलीबारी और विस्फोट किया था, जिसके बाद इस हमले में 144 लोग मारे गए थे। इनमें से 134 लोगों की पहचान अब तक हो गई है। बाकी बचे शव की अनुवांशिक परीक्षण जारी है। इस पूरे हमले में 551 लोग घायल हो गए थे और अब इसको देखते हुए रूस शोक में है। उधर देश के राष्ट्रपति पुतिन इस आतंकी हमले के बाद से बेहद परेशान बताए जा रहे हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक वो बहुत परेशान है। जांच समिति का कहना है कि सभी लोग दिन रात एक कर काम कर रहे हैं ताकि इस जघन्य अपराध से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी इकट्ठा हो सके। जांच समिति का कहना है कि आतंकी हमले में मारे गए 144 लोगों में से 134 लोगों की पहचान हो चुकी है। बाकी बचे शव का परीक्षण लगातार जारी है। फिलहाल इस पूरे हमले में तजाकिस्तानी मूल के नागरिकों का हाथ आया। ऐसे में जैसे ही तजाकिस्तान के लोगों पर सवाल उठने खड़े हुए और तजाकिस्तानी मूल के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमाली रहमोन ने इस हमले को शर्मनाक और भयानक बताया और उन्होंने जनता से अपील की कि वो अपने बच्चों और नौजवानों को चरमपंथी ग्रुपों के प्रभाव से बचाएं और उन्हें ताजिक राष्ट्र के नाम को खराब न होने दें। दरअसल सवाल ये उठता है कि तजाकिस्तान के लोग इतनी आसानी से रूस कैसे जाते हैं और इस पूरे हमले में तुर्की का नाम कैसे आ रहा था। दरअसल तुर्की में ताजिकिस्तान और रूस के लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं, इसलिए हाल के समय में आईएस के गुप्त गतिविधि का तुर्की प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन तुर्की ने साफ कर दिया था कि हालिया हमले में शामिल ताजिक नागरिक उसके यहाँ चरमपंथी नहीं बने थे, बल्कि उससे पहले ही वो उसके प्रभाव में आ चुके थे। लेकिन रूस में ये नियम है कि रूस में अगर आप दाखिल होते हैं, यानी आप तजाकिस्तान के हैं, अगर दाखिल होते हैं तो फिर 3 महीने के भीतर निवास और काम का परमिट हासिल करना होता है। इसके खर्च तकरीबन 40,000 रूबल यानी $430 पड़ता है। खर्च से बचने के लिए कुछ प्रवासी 3 महीने की समय सीमा से पहले ही रूस छोड़ देते हैं और फिर तुर्की चले जाते हैं, फिर वहां से वापस रूस लौटकर आ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ मॉस्को कॉन्सर्ट हमले से ठीक पहले। बताया गया कि संदिग्धों ने पहले रूस छोड़ दिया था, बाद में वो रूस वापस आए थे। हालांकि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली, लेकिन रूस ने अभी भी इस बात को नहीं माना है। रूस ने ये कहा है कि वो इस हमले की तह तक जाएगा। जो लोग इस हमले में शामिल हैं या फिर जिन्होंने इसे प्लान किया है, वो उन्हें चुन चुन कर मारने वाला है। फिलहाल इस पूरे हमले के बाद यूक्रेन सबसे ज्यादा डरा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन पर आरोप लग सकता है और इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट भारत तक।